हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन ऋषभ बेयर। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा होस्ट ए के वाशु। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ आईटी, जो एक सिलेबस एनालिसिस वीडियो होने वाला है। मतलब कि सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियोस होने वाला है ये। इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसमें हम सिलेबस को थोड़ा एनालाइज करेंगे, थोड़ा चीज़ को रिलेट करेंगे कि बेसिकली जो पढ़ना है वो किस तरह से पढ़ना है। और जो फंडामेंटल ऑफ आईटी है, इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है, जो बेसिक आइडिया होता है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो यार, फंडामेंटल ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वीडियो, ये जो वीडियो होने वाला है, देखो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग, और एक कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सिर्फ आईटी, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है और जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, वो उसमें यार जो स्टार्टिंग का यूनिट है, यानी कि जो यूनिट फर्स्ट होने वाला है, वो एट इज इट दोनों में सेम है। तो या तो तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो या तो तुम कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो, दोनों ना यूनिट वन को यहीं पे पढ़ लेना। मतलब एक ही दोनों का सिलेबस यूनिट वन का सेम है, इसीलिए डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये जो लेक्चर है या फिर पूरा प्लेलिस्ट है या फिर एक वीडियो है, वो होने वाला है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया लेंगे हम इस वीडियोस में, और बस एक छोटे से इंट्रो के बाद हम अपना सिलेबस एनालिसिस शुरू करते हैं। तो देन ना हम फोकस करते हैं अपने सिलेबस पे। तो अभी तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, ये फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम, जो सीएससी को पढ़ना है, यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि जो स्टूडेंट हैं डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में एसबीटी बोर्ड, उनको ये सिलेबस पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये जो सिलेबस है फर्दर यार, तुम्हें ना नीचे में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, ठीक है ना। उसके अंदर ना एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उसको ना, उस चैनल को ना तुम ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। जितना भी नोट्स होगा और जो भी वीडियोस में बात होंगे, जितने भी कंटेंट लाइक अभी सिलेबस है, तो उसे उस चैनल पे भेज दिया जाएगा। वहाँ से तुम्हें ना बाद में रिवीजन करने में, पढ़ने में, नोट्स बनाने में हेल्प मिल जाएगा। तो उसे ज्वाइन कर लेना है। चीज़ें वहाँ पे तुमको ये सब मिल जाएगी, ये सारे पीडीएफ्स है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्दर अभी जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है वो फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम है। फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2418-104। ये पढ़ना है सीएससी को, यानी कि कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट को, जो डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में अभी हैं। तो यार देखो, इसमें हम यूनिट वन की बात करते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। इसके पहले मैं एनालिसिस स्टार्ट करूँ, उसके पहले तुम्हें बता दूँ, ये देखो यूनिट वन में इतने सारी चीज़ पढ़ना है, ठीक है ना। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये तो मेरी एक लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में, उनको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो बेसिकली यार देखो, यूनिट वन तुम इधर से मैच कर लो, उधर से मैच कर लो, दोनों में सेम ही चीज़ पढ़ना है, ठीक है ना। यूनिट वन एट इज इट सेम है, सारे टॉपिक सेम है, एक भी डाउट नहीं है, मतलब एक भी फुल स्टॉप नहीं है जो चेंज करा गया, एट इज इट सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंप्यूटर साइंस का बंदा है, बंदी है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बंदा है, बंदी है, इनफैक्ट वो दोनों स्टूडेंट यूनिट वन की लेक्चर को देख सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। कुछ दिनों में लेक्चर वन का पार्ट वन वीडियोस आ जाएगा इस चैनल पे, सेपरेट प्लेलिस्ट होगा, तो वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब एनालिसिस की बात करते हैं। तो हम एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक। तो बेसिकली यार यूनिट वन जो आपको पढ़ना है, उसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना है। बेसिकली ना मैं तुम्हें बताया, तो आईटी सिस्टम होता क्या है। आईटी सिस्टम से तुम्हें समझ में आना चाहिए, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी अभी के टाइम में चल रहा है, उसके बारे में तुम इन्फॉर्मेशन लो, तुम्हें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, या फिर ये कहो कि एक बेसिक माइंडसेट होना चाहिए कि आईटी सिस्टम शब्द यानी कि वर्ड जैसे ही आपके माइंड में आया, तो आपको समझ में आया कि कुछ ना कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो इसमें पढ़नी होगी। तो यूनिट वन की बात करा जाए तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना है। इसमें ना आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा
कि जो कंप्यूटर होता है उसमें कौन कौन से सिस्टम्स वर्क करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। लाइक ना कि अभी जैसे कि तुम्हारे माइंड में क्या होता है, कंप्यूटर मतलब क्या होता है, एक डेस्कटॉप होता है, सीपीयू होता है, यूपीएस होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जनरली यही होता है। तो जैसे कि कंप्यूटर बट तुम्हारे जैसे माइंड में आएगा, तुम्हारे माइंड में एक फिगर बना कि भाई एक डेस्कटॉप होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, और सीपीयू होगा, यूपीएस हो, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होगी बेसिकली। और तो बहुत चीज़ें होती है, लेकिन बेसिकली इतना तो होता है जो कॉमन होता है। तो ये तुम्हारे माइंड में एक फिगर बन रहा है, बेसिकली वैसे ही है यार, कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, इतना चीज़ तो तुम्हें दिख गया। उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है। बेसिकली जो कीबोर्ड है और जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम का थोड़ा सा हिस्ट्री इस यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ में स्टोरेज, जैसे कि आपने सपोज दैट कि आपने कोई मूवी डाउनलोड करा, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होगा ना। आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में, अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में। बेसिकली यार देखो, टर्म बहुत सारे हैं, ठीक है ना, मतलब एक ही होता है। अब कितना लोग बोलते हैं ना कंप्यूटर बोलते हैं, किन्हीं के पास लैपटॉप होगा, किन्हीं के पास लोग कुछ ऐसा सिस्टम होगा जिसे पीसी बोलते हैं। तो लैपटॉप यार वैसा होता है ना कि वैसा डिवाइस जो थोड़ा कंपैटिबल हो, या फिर कहो कि थोड़ा कॉम्पैक्ट हो, उससे लार्ज वर्जन हो जाता है कंप्यूटर। और जो स्मॉल वर्जन है, कॉम्पैक्ट किया हुआ वर्जन, उसे हम लैपटॉप कहते हैं। और पीसी जो होता है ना, वो उसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल कंडीशन में समझाया जाए तो पीसी में कंप्यूटर लैपटॉप दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक आइडिया हुआ। फिर ना इस यूनिट में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, यानी कि जैसा मैंने बताया हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, मदरबोर्ड क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। साथ में ना मदरबोर्ड, जैसे कि एज एक्चुअल फिगर तुम्हारे माइंड में कुछ आ रहा होगा मदरबोर्ड से रिलेटेड, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो सारे कंपोनेंट के बारे में तुम्हें नहीं पढ़ना, कुछ कुछ कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। कुछ कुछ वायर्स होते हैं जिसे बस बोला जाता है एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो उसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें पढ़ना होगा। फिर ना तुम्हें प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, जो स्टोरेज डिवाइस होता है जहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। बेसिकली डाटा कलेक्ट करने से तुम्हारे माइंड में एक बन रहा होगा पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। पहले तो मेमोरी कार्ड चलता था, अभी तो मार्केट से गायब ही है, और बेसिकली अभी पेन ड्राइव चल रहा है, हार्ड डिस्क चल रहा है, SSD है। तो ये सब में क्या होता है, स्टोरेज होता है। ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अब वो डाटा तुम्हारा PDF हो सकता है, तुम्हारा स्टडी नोट्स हो सकता है, या फिर फोटोज़ हो सकते हैं, वीडियोज़ हो सकते हैं, म्यूज़िक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेब सीरीज़ हो सकता है। अब फिर ना उसके बाद तुम्हें CPU कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है। बस यार कुछ है नहीं। देखो बेसिकली कंप्यूटर में क्या होता है ना कि जो चीज़ तुमने देखा हुआ है उसको थोड़ा सा एनालाइज करके समझो। और इसमें ना मैं तुम्हें जब यूनिट 1 पढ़ाऊँगा तो एक प्रॉपर PPT आएगा जिसमें ना कि तुम्हें फिगर भी मैं दिखाऊँगा, ताकि एज इट इज़ तुम समझ पाओ। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ अभी जैसे कि तुम्हें समझ में आएगा, मैं बोल रहा हूँ रजिस्टर, मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल यूनिट ALU। अब तुम्हें लग रहा होगा क्या चीज़ है यार, लेकिन उसका जब मैं एक फिगर दिखाऊंगा ना, एक इमेज शो करूँगा तुम्हारे सामने, तुम्हारे स्क्रीन पे, तो तुम्हें लगेगा हाँ यार इसको तो पहले देखा है। उससे क्या होता है ना कि ज़्यादा दिन तक तुम्हें याद रहेगा, कहने का मतलब। फिर ना थोड़ा बस के टाइप ऑफ बसेस के बारे में पढ़ना है। तो वो बस मतलब वो नहीं जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं, वो बस के बारे में नहीं पढ़ना। इसमें ना एड्रेस बस होता है, डाटा बस होता है, कंट्रोल बस होता है। अगर नॉर्मल बात करें तो बस का मतलब यहाँ पे समझ लो केबल। डाटा बस हुआ मतलब कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो केबल्स यूज़ हो रहे हैं, जो सॉकेट यूज़ हो रहे हैं, उनको हम बसेस कहेंगे। तो बसेस का यहाँ पे मतलब हुआ केबल। केबल से क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है ना, यानी डाटा क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है। बस में हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, वही चीज़ और। फिर सर्च इंजन के बारे में पढ़ना है। अब बेसिकली यार सर्च इंजन होता क्या है, या इसके बारे में थोड़ा सा मैं तुम्हें आइडिया, तुम लोग फ़ोन सब ने यूज़ करा हुआ है। मेक श्योर कि तुम्हें गूगल और क्रोम के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा, पक्का नहीं पता होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यार देखो दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है ना, लेकिन दोनों का काम अलग है, दोनों को अलग नाम से जाना जाता है। सर्च इंजन का काम होता है ना, आप कुछ भी कीवर्ड सर्च कर रहे हो वहाँ पे, उससे रिलेवेंट चीज़ें आपको वहाँ पे स्क्रीन पे शो होगी। सर्च इंजन का मतलब ये होता है। तो सर्च इंजन कौन है, गूगल सर्च इंजन है। जो क्रोम है ना, वो एक एप्लीकेशन है, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक ब्राउज़र है, ठीक है ना, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। और जो गूगल है तुम्हारा, वो सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, ब्रिंग सर्च इंजन है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ तक तो
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए सेम था सिलेबस, लेकिन यूनिट 2, 3, 4, 5 ये कंप्यूटर साइंस के अलग हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलग हैं। तो हम यूनिट 2 की बात करते हैं। अभी बेसिकली हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में आपको ना डिजिटल लॉजिक एंड नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब इसके लिए यार डिजिटल लॉजिक एंड नंबर सिस्टम होता क्या है? तो भाई नंबर सिस्टम तुम बचपन से पढ़ते आया होगा, इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम वही 1000 वाला सीन होता है, 10,000 करोड़ वाला सीन होता है, और इंटरनेशनल में वही मिलियंस ऑफ बिलियंस में चला जाता है। बस यही पढ़ा होगा। तो सेम यही पढ़ना है इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा कंप्यूटर के अनुसार पढ़ना है या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज के अनुसार पढ़ना है। अब वो कैसे होगा? कंप्यूटर लैंग्वेज के अनुसार तुम कैसे पढ़ोगे? बात ये हो जाती है। तो बेसिकली यार देखो, डिजिटल लॉजिक ना, जैसे कि तुम्हारा जो कंप्यूटर है, ठीक है ना, तुमने बहुत सारा उसमें इनपुट करा हुआ है, तुम्हें बहुत सारा स्क्रीन पे और यहाँ एज अ डेस्कटॉप तुम्हें आउटपुट मिल रहा है। जैसा कि ना मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ, माउस से अपना इनपुट कर रहा हूँ, तो सामने कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलेगा ना मेरे को। तो वही बात है। तो जो कंप्यूटर है ना, वो जो प्रोग्राम किया जाता है, वो जिस लैंग्वेज को समझता है उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम होता है 0 और 1। सारा गेम ही है 0 और 1 का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हमारा कंप्यूटर है या फिर जो पीसी है या फिर जो लैपटॉप है, वो कौन से लैंग्वेज को एनालाइज करता है, समझता है, तो वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जिसे हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बेसिकली यार वही बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना होगा, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज़ होगा। बेसिक है, कुछ हार्ड नहीं है, 1-2 ट्रिक है, उससे चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है, अभी का जो सीन है, अभी जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, पीसी यूज़ कर रहे हैं, वो डिजिटल है, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ें डिजिटल हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इस टॉपिक में। फिर बेसिक लॉजिक गेट्स होता है, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉर गेट होता है। ये बेसिकली होता है ना, मेनली 3 तरह का गेट होता है, ठीक है ना, एंड और नॉट, ठीक है। 3 तरह का गेट होता है, यही तीनों से बाकी सब गेट्स बनते हैं। उसके बारे में तुमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। लाइक ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, सिंपल है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली इसमें तुम्हें एक बेसिक आइडिया देता हूँ मैं, इसमें ना कि तुम क्या इनपुट दोगे, क्या आउटपुट दोगे। लाइक तुमने 0 इनपुट करा तो तुम्हें आउटपुट 0 आएगा, 1 आएगा, या फिर एरर आ जाएगा। इसके बारे में बस पढ़ना है, बस एक छोटा सा टेबल बनेगा, उसी में ख़त्म हो जाएगा। तो यूनिट 1 यूनिट 2 कुछ खास नहीं है भाई। यूनिट 3 की बात करें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बेसिकली यार देखो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है ना कि कोई जनरली यार मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, उसका नाम है विंडोज़। तुमने कंप्यूटर बाई करा होगा, लैपटॉप बाई करा होगा, या फिर कभी यूज़ करा होगा, तो सबसे ज़्यादा तुम्हें विंडोज़ नहीं देखने के लिए मिले होंगे। जो एप्पल का है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका नाम है मैक ओएस, ठीक है। और एक लिनक्स चलता है, और काली यूएक्स एक करके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये 4-5 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जनरली मार्केट में इतना ही है। अभी देखो, काली लिनक्स है और लिनक्स है, ये दोनों ना एक मार्केट से जा चुके हैं, मतलब बहुत कम अमाउंट में आपको दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो बेसिकली यार ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो विंडोज़ आपने सुना होगा, विंडोज 7, विंडो 8, तो ये सारे क्या है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस जो जनरली आईफोन में होता है, मतलब एप्पल का जो है उसका जो लैपटॉप आता है, कंप्यूटर आता है, उसमें जनरली देखा जाता है तो मैक ओएस देखा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपने लैपटॉप ऑन करा, आपके लैपटॉप में कौन सा विंडोज़ है उसमें चढ़ा हुआ है, या फिर आपका लैपटॉप एप्पल का तो उसमें मैक ओएस रहेगा, या फिर काली लिनक्स है। तो ये सब क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे हम काम करते हैं। बेसिकली लैपटॉप ओपन करना, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर आपके शो होगा, या फिर जो आपने चाहा हुआ होगा, लाइक विंडोज़ 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, ठीक है। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यार बेसिकली हम लोग अपनी फ़ोन सबके पास होता है ना, फ़ोन सबने यूज़ करा हुआ है। मैं फ़ोन का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा फ़ोन है ना, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसको हम बोलते हैं एंड्रॉयड। फ़ोन जनरली एंड्रॉयड ही होता है ना, ज़्यादा लोग एंड्रॉयड ही यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग आईफोन होता है, सबके पास कॉस्टली है ना भाई। हम बात करते हैं कि जो फ़ोन है हमारा, स्मार्टफोन है, उसमें जनरली क्या होता है? तो वो एंड्रॉयड फ़ोन होता है।
तो जो एंड्रॉयड है ना वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड पे वो वर्क कर रहा है, उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसमें जो हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन लाइक ऐप्स जिसे बोलते हैं, फ़ोन में अगर तुम यूज कर रहे हो ना तो उसे एप्लीकेशन बोलते हैं, उसी को हम शॉर्ट टर्म में या फिर शॉर्ट फॉर्म में ऐप्स बोलते हैं। लेकिन वही तुम कंप्यूटर में, लैपटॉप में, पीसी में उस एप्लीकेशन को तुम सॉफ्टवेयर बोल रहे हो, ठीक है ना, बस फ़र्क इतना ही है। तो जो ऐप्स है जैसे कि व्हाट्सएप क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है ना, वही हम इसको विंडोज़ में यूज़ करने लगे, लैपटॉप में यूज़ करने लगे तो उसे हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है। तो यार सॉफ्टवेयर के भी 2-3 टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ये सब के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली यार उस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, स्टेप्स बताने होंगे कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे अनइंस्टॉल करना होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में सब पढ़ना है, ठीक है। और ओएस मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्यों ज़रूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसका फंक्शन क्या है और क्या क्या सर्विसेज मिलते हैं, यानी कि क्या क्या हेल्प होता है वो पढ़ना है, ठीक है। टाइप ऑफ ओएस के बारे में पढ़ना है, इतने सारे ओएस नाम दिए हुए इसके बारे में पढ़ना है। विंडोज़ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, अब देखो ये बेसिकली ठीक है, ये ना एक तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दे के जाएगा, ठीक है ना, कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब देखो यार मैंने बताया कि जो काली लिनक्स है वो मार्केट से जा चुका, लगभग बहुत कम यूज़ होता है। लिनक्स भी है वो अप्रॉक्स 2 से 4% ही लोग यूज़ करते हैं। विंडोज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लगभग 90% लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं। तो विंडो या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस होगा उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, सिंपल है, कुछ है नहीं। और यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में ना कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट टूल की बात किया जाएगा। लाइक ना कि तुम लोग ना मोबाइल नेटवर्क यूज़ करते होगे, बेसिकली डाटा यूज़ करते हो ना, जियो का 5G चल रहा है, एयरटेल का 5G है, तो ये सब क्या है, नेटवर्क है, ठीक है ना, ये सब तुमने यूज़ करा होगा। यहाँ से तुम्हें क्या मिलता है, डाटा से क्या मिलता है, इंटरनेट से तुम कनेक्ट होते हो ना, इंटरनेट से सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसके बारे में, इसका जो इंटरनेट का कुछ टूल्स होता है, कुछ सॉफ्टवेयर होता है, और कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है, जैसे कि ना कि तुमने ना गूगल पे गया कुछ सर्च करा, ठीक है, तो गूगल भाई उसके पास उतना डाटा आ कहाँ से रहा है कि वो तुम्हें कुछ भी तुमने सर्च कर रहा है वो तुम्हारे स्क्रीन पे बहुत सारा डिटेल भर के दे रहा है, मतलब शो कर रहा है, ठीक है ना, मतलब जो चीज़ चाहिए तुमको वहाँ पे मिल रहा है, इंटरनेट पे कैसे मिल रहा है। तो उसका एक ना सर्वर होता है, एक डाटा सेंटर होता है, ठीक है ना, जहाँ पे चीज़ें स्टोर करके रखी जाती है, जब जिसको ज़रूरत पड़े उसको एक्सेस मिल जाता है, ठीक है ना। तो जो नेटवर्क बीच में काम करता है ना, जो मीडियम होता है, जो तुम्हारे कंप्यूटर को कहीं दूर रखे, कहीं दूर रखी कंपनी का जो डाटाबेस है उसके साथ जो कनेक्ट, तो तुम्हारा कंप्यूटर या फिर तुम अपने फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो रहे हो ना, तो ये बीच में जो नेटवर्क काम करेगा ना, इसी के बारे में इस एंटायर यूनिट के अंदर जो यूनिट 4 है उसमें पढ़ना है। और बेसिकली वायर्ड एंड वायरलेस के बारे में पढ़ना है। तो वायर एंड वायरलेस क्या होता है, देखो जो चीज़ को कनेक्ट करने में, जो चीज़ को यूज़ करने में हमें वायर का यूज़ हो रहा है उसको हम वायर्ड कनेक्शन बोलेंगे या फिर वायर्ड मीडिया बोलेंगे। वायरलेस कनेक्शन क्या होता है ना कि जिस चीज़ को यूज़ करने में, जिस चीज़ को कनेक्ट करने में हमें वायर का यूज़ नहीं करना, ठीक है, बिना वायर के भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, एज लाइक ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, और कुछ डिवाइसेस होते हैं वहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसे हम वायरलेस मीडिया या फिर वायरलेस कनेक्शन डिवाइस बोलेंगे, ठीक है। ये एक मैं अभी बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, जब यूनिट पढ़ाऊँगा तो प्रॉपर दूंगा यार, नोट्स बहुत चीज़ दूंगा, वेट करो थोड़ा। फिर नेटवर्क के बारे में पढ़ना और इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। देखो बेसिकली 2 टर्म होता है, इंटरनेट और इंटरनेट, दोनों में फ़र्क होता है भाई, वो फ़र्क तुम्हें मैं जब यूनिट पढ़ाऊँगा उस टाइम बताऊँगा। फिर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, यानी कि बेसिकली आईपी एड्रेस होता है ना फ़ोन में, अब तुमने सुना होगा या फिर वेब सीरीज़ देखा हो ना, उसमें लोग क्या करते हैं ना, ट्रैक करते हैं। तो आईपी एड्रेस होता है ना भाई, इंटरनेट पे जो तुम्हारा एड्रेस है, जैसे कि तुम अगर कहीं पे रह रहे हो तो वहाँ पे कुछ उस लोकेशन का एड्रेस होगा ना, तो बेसिकली इंटरनेट पे आपका एड्रेस क्या होता है, और उस टाइम पे जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो या फिर इंटरनेट से कनेक्ट कर होते हो, उस टाइम पे आपका भी कुछ एड्रेस होता है इंटरनेट पे, उसी को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो उसके बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। अब यूनिट 5 जो लास्ट यूनिट होने वाला है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली यार देखो अभी ना तुम, जैसे कि जितना चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, उतना ही सिक्योरिटी का ना इनसिक्योरिटी हो रहा है। कहने का मतलब ये कि सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, ठीक है ना। अब सारे चीज़ ये हो जा रहे हैं, प्राइवेट से पब्लिक हो रहा है ना। ज़्यादा आप इंस्टा यूज़ कर रहे हो, आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो,
सारे लोगों से बात कर रहे हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का इशू तो आता है, रेज होता है ना। अभी लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, क्यों हो रहा है? सिक्योरिटी के कारण। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में आपको नीड तो है, ज़रूरत है, बेसिकली सबको ज़रूरत है। तो क्या क्या थ्रेट्स होते हैं, क्या क्या अटैक होते हैं, क्या क्या वायरसेस तुम्हारे कंप्यूटर, तुम्हारे सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, तुम्हारा डाटा है उसको कैसे इनक्रिप्ट करता है। देखो दो शब्द होता है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ठीक है ना। तो अभी तुमने ना कभी व्हाट्सअप ओपन करके देखना, वहाँ पे ना तुम चैट की इन्फो सेक्शन में जाओगे ना, तो वहाँ पे दिखेगा ऑल डाटा आर इनक्रिप्टेड फॉर्म, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि तुम जो भी चैट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है, तभी तो सामने वाले को दिख रहा है ना। तो वो जो स्टोर हो रहा है डाटा सेंटर में, वो इनक्रिप्शन फॉर्म में है। कि फर्दर वो अगर डाटा सेंटर हैक भी होता है किसी हैकर के थ्रू, तब वो आसानी से तुम्हारे चैट को पढ़ नहीं सकता भाई, उसको पहले डिक्रिप्शन करना पड़ेगा। क्योंकि सारा इनक्रिप्शन क्या हो, इनक्रिप्शन मतलब ये होता है ना, जैसे कि मैंने हेलो लिखा, ठीक है ना, हेलो लिख करके किसी को मैंने भेजा, ठीक है, तो वो ना व्हाट्सएप के डाटा सेंटर में हेलो नहीं स्टोर होगा, वो बेसिकली हेलो का एक कोडवर्ड हो जाएगा, मतलब इनक्रिप्ट हो जाएगा चीज़, ठीक है, समझ रहे हो। मैं बेसिकली नंबर के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में, वो कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है यार, आसानी से डिक्रिप्शन नहीं होता। और फिर जब तुम्हारे साथ तुमने हेलो मैसेज करा है, कोई भी हो सकता है ना, वो सामने वाला अगर तुम्हारा उस टाइम मैसेज देखता है तो उसको डिक्रिप्टेड फॉर्म में दिखता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो तुमने मैसेज करा वो प्रॉपर सेफ है, क्योंकि वो इनक्रिप्शन किया हुआ है। इनक्रिप्शन करने का ही मतलब होता है कि तुम अपने डाटा को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो, थोड़ा सा अपने डाटा को प्राइवेसी के अंदर रखना चाहते हो, मतलब कि सिर्फ दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो उन दो लोगों को पता चले और किसी को ना पता चले। तो यही सब बारे में बात करेंगे। फिर साइबर अटैक्स क्या होता है। बेसिकली जो हैकिंग होता है ना, एक तरह से साइबर अटैक ही होता है, ठीक है। मालवेयर वायरस को बोलते हैं, वायरस का दूसरा नाम मालवेयर है, अभी एक जनरल लैंग्वेज में समझा जाए तो। क्योंकि अब मैं बता दूंगा मालवेयर ये होता है, वायरस ये होता है, फिर क्या हो गया घंटा, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा भाई। तो अभी मालवेयर का मतलब वायरसेस समझो, जो तुम्हारे सिस्टम को हार्म कर सकता है, यानी कि तुम्हारे सिस्टम को स्लो कर सकता है, तुम्हारा डाटा लीक कर सकता है, यानी कि चुरा सकता है, ठीक है। और जो साइबर लॉ, मतलब इंडिया में ना साइबर लॉ इम्प्लीमेंट करा गया था, ठीक है ना। तो वो जो साइबर लॉ है जो इम्प्लीमेंट किया हुआ था, जिसका नाम है IT एमेंडमेंट एक्ट 2018 सेक्शन 66 एंड 67। तो इस लॉ में साइबर का जो लॉ आया था 2008 में, IT एमेंडमेंट एक्ट, तो इस लॉ में क्या लाया गया था एग्जैक्टली, ये साइबर लॉ है किस बारे में, पर अटैक्स या फिर साइबर इनसिक्योरिटी या फिर साइबर सिक्योरिटीज़ के रिलेशन में एक साइबर लॉ लाया गया था, जिसका नाम है IT एमेंडमेंट एक्ट 2008। तो इस लॉ में बताया गया है कि क्या क्या करने पे आपको पनिश करा जाएगा, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू जज, थ्रू पुलिस एंड सम सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ओवरऑल ये तुम्हारा यहाँ टोटल जो यूनिट है, यहाँ पे सिलेबस एनालिसिस एंड होता है। इस वीडियो को हम एंड करते करते ये बोलेंगे कि भाई देखो, तुम्हारे साथ साथ जो भी लोग पढ़ रहे हैं आपके कॉलेज में या फिर आपके अनदर कॉलेज में, आपके दोस्त होंगे, रिलेशन होंगे यार, उनको इस चैनल के बारे में बताओ, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं ना कहीं से पढ़ाई मिले। दूसरी बात यह है यार कि देखो, मैं समझता हूँ ना कि एक तुम्हें ना कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा है, एक तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा ही बंदा पढ़ा रहा है, आई लाइक मैं, ठीक है ना, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ, बस थोड़ा सा तुमसे सीनियर हूँ, थोड़ा सा चीज़ तुमसे ज़्यादा पता है मेरे को, बस फ़र्क यही है। एग्जैक्ट 2-3 साल बीतोगे तुम मेरे पोजीशन पे होगे, मैं थोड़ा सा और ऊपर होऊंगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो मुझे क्या समझ में आता है ना कि एक प्रोफेसर पढ़ाता है, एक तुम्हारा दोस्त पढ़ा रहा है, लगभग तुम्हारे उम्र का, वो ना चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आती है जो तुम्हारा दोस्त पढ़ाता है और जो प्रोफेसर पढ़ाता है, मुझे ये लगता है। और दूसरी बात ये है यार, प्रोफेसर है, टीचर, उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, वो नहीं पता होता ना कि सामने वाला का स्टैंडर्ड क्या है, वो कहाँ से सीखना चाहता है। अब बेसिकली यार जो डिप्लोमा में एडमिशन लिए होगा ना, कितना लोग ऐसे होंगे जो CBSE से आए हुए, तो CBSE से आए हुए उन्होंने कंप्यूटर यूज़ करा होता है भाई, उन्हें पता होता है। और जो बिहार बोर्ड से आते हैं ना, मेरे को जहाँ तक पता है, ऐसा एज रियलिटी तो यही होता है कि जो बिहार बोर्ड से आते हैं अप्रॉक्स 50% को तो नहीं पता होता है कि या फिर कभी पहले उन्होंने यूज़ करा होता है कंप्यूटर। तो मैं इस तरह से तुम्हें बताऊंगा ना कि तुम्हें लगे कि भाई ये चीज़ तो पहले से पता है, मुझे पहले से आती है मुझे। फर्दर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। सिलेबस एनालिसिस मे बी श्योर आपको समझ में आया होगा,
और फर्दर हम कुछ दिनों बाद लेक्चर 1 यूनिट 1 का लेक्चर 1 आने वाला है सेम प्लेलिस्ट पे। तो कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग